Hello students, I am Bajwa sir and I am going to explain you your first chapter from your English book Rainbow for class 5th Punjab School Education Board. This is your book and the first chapter is The Elves and the Shoemaker. Lesson 1, The Elves and the Shoemaker. There are some new words in this chapter. First is shoemaker. Next, elves, pair, masterpiece, skillfully, customer, usual, hammer. Once there was a shoemaker. एक बार एक जूते बनाने वाला यानी कि मोची था. He became so poor that he had nothing left to run his family. वो इतना गरीब हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं था अपनी फैमिली को चलाने के लिए. But only enough leather for just one pair of shoes. लेकिन इतना लेदर था उसके पास, चमड़ा था, ताकि वो एक जोड़ी जूते बना सके. So in the evening he cut out the leather with great care to make the shoes. उसने क्या किया, शाम के समय चमड़े को काटा बड़े ध्यान से जूते बनाने के लिए. But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था और उसने टेबल पर ऐसे ही रख दिया. He was almost in tears. वो रोने लगा. Before he fell asleep, सोने से पहले, he prayed to God and asked to help him. उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी हेल्प करें. In the morning, he found a wonderful pair of shoes on his table. जब वो सुबह उठा, उसने देखा कि उसके टेबल पर एक बहुत सुंदर जोड़ी जूतों की पड़ी हुई है. He was surprised. वो बहुत हैरान हुआ. He took the shoes in his hands and looked at them closely. उसने जूतों को अपने हाथ में पकड़ा और ध्यान से देखा. They were so neatly made that there was not even one bad stitch on them. वो बहुत अच्छे से बने हुए थे, उसमें कोई गलती नहीं थी. The pair of shoes was indeed a masterpiece. वो बहुत सुंदर दिख रहे थे. ऐसे जूते उसने कभी देखे नहीं थे. Soon after, a customer came into the shop. थोड़ी देर बाद एक ग्राहक, एक कस्टमर उसकी दुकान पर आया. He liked the shoes. उसको वो जूते बहुत पसंद आए. And paid more than the usual price. उसने जितना उसका प्राइस था, दाम था, उससे ज़्यादा उसको पैसे दिए. Now the shoemaker was very happy. जूते बनाने वाला बहुत खुश हुआ. As he had enough money to buy leather for 2 pair of shoes. अब उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो 2 जोड़ी जूते और बना सकता था. That night he cut out the leather and the next morning he found 2 pairs of beautifully finished shoes. उस रात को उसने लेदर काट कर रख दिया और अगले दिन देखा कि 2 जोड़ी जूते और बने हुए हैं. This continued for many nights. बहुत रातों तक ऐसा चलता रहा. Any leather that he cut out in the evening was beautifully finished by the morning. Soon the shoemaker became rich. रात को वो चमड़ा काट के रखता और सुबह तक सुंदर जूते बन जाते. इससे वो जूते बनाने वाला बहुत अमीर हो गया. One evening, the man said to his wife. एक शाम को उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, Let's stay up tonight to see who is helping us. आज हम रात को
छुप कर देखेंगे कि कौन हमारी मदद कर रहा है। द वुमेन लाइक द आइडिया, उस औरत को यह आइडिया बहुत पसंद आया। शी लाइटेड ए कैंडल, उसने एक मोमबत्ती जलाई। द रूम वाज लिट बाय द कैंडल फ्लेम, उस कमरे में उस मोमबत्ती की रोशनी फैल गई। देन दे हिड हिमसेल्फ इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड द कर्टेन, और वो दोनों एक कोने में पर्दे के पीछे छुप गए। एट मिडनाइट, रात को, टू लिटिल एल्व्स केम डांसिंग इनटू द रूम, दो छोटे छोटे बौने नाचते हुए उस कमरे में आए। बोथ वर वियरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, उन दोनों ने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे। दे सैट डाउन एट द शू मेकर्स टेबल, वो जूते बनाने वाले मोची के टेबल के ऊपर बैठ गए। दे बिगेन टू स्टिच, sew and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised, वो इतनी अच्छी तरह से उन जूतों को सिलने लगे और हथौड़ी से मारने लगे और जूते बनाने लगे कि जूते बनाने वाला भी हैरान हो गया। द एल्स फिनिश्ड द वर्क एंड रैन अवे, वो बौने अपना काम ख़त्म करके चले गए। द वुमन सेड, दोज लिटिल मैन हैव मेड अस रिच, उस औरत ने कहा कि इन दोनों बौनों ने हमको अमीर बना दिया है। वी शुड शो आवर ग्रैटिट्यूड टू देम, हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए। फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की है, हमारी मदद की है। आई विल मेक लिटिल शर्ट्स, कोट, वेस्ट, ट्राउज़र एंड ए पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम, उस औरत ने कहा कि मैं उसके लिए छोटे छोटे कपड़े बनाऊंगी, शर्ट बनाऊंगी, कोट बनाऊंगी, पैंट बनाऊंगी और सॉक्स बनाऊंगी। ओके, देन आई विल मेक 2 लिटिल पेयर ऑफ शूज़ फॉर देम, सेड द शू मेकर, जूते बनाने वाले ने कहा कि मैं उनके लिए 2 जोड़ी जूते बनाऊंगा। व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी, जब सब कुछ तैयार हो गया, they laid their presents on the table and hid themselves, उन्होंने टेबल पर अपने सारे गिफ्ट रख दिए और छुप गए। At midnight the elves came in, रात को फिर से वो बौने आए। They were delighted to find the gifts, उनको वो गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। Both the elves dressed themselves in the new clothes, दोनों बौनों ने नए कपड़े पहन लिए। Then they danced and sang happily, फिर उन्होंने डांस किया और गाना गाया। Now we are so fine to see, अब हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। Graceful, cheerful and thankful are we, और हम थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं जिन्होंने हमें ये नए कपड़े दिए हैं। They danced out of the doors, वो दरवाजे से बाहर निकल के डांस करते हुए चले गए। And did not come anymore and the shoemaker lived happily forever, और वो दोबारा कभी नहीं आए और जो जूते बनाने वाला था वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी व्यतीत करने लगा। थैंक यू।